हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको रस से संबंधित जो है वो जानकारी दूंगी। और ये वीडियो जो है वो रस का पार्ट 2 है। इसमें मैं अनुभाव तक, पहले वीडियो में मैंने अनुभाव तक आपको यहाँ तक पढ़ाया था और अब मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले वीडियो में अनुभाव पढ़ाया था, अनुभाव तक यानी कि पढ़ाया था। इस अनुभाव जो है वो 4 भेद होते हैं अनुभाव के, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। सबसे पहले सात्विक अनुभाव क्या होता है? सात्विक अनुभाव जो है स्वतः उत्पन्न होता है, अपने आप उत्पन्न होता है। जो अपने आप उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं और क्रियाएं होती हैं उनको सात्विक अनुभाव कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वेद यानी कि पसीना आना, रोमांच यानी कि बदन में झुरझुरी लगना, स्वर भंग यानी कि आवाज़ जो है वो लड़खड़ा जाना, बेपथु यानी कि कंपन कांपने लगना, वैवर्ण यानी मुख का पीला पड़ जाना, अश्रु यानी आंसू निकलना, स्तंभ यानी जड़ हो जाना एक जगह पे, और प्रलय यानी कि अचेत हो जाना यानी बेहोश हो जाना। ये 8 चेष्टाएं आती हैं, इनको हम लोग सात्विक अनुभाव कहते हैं। तो सात्विक अनुभाव जो हमारे शरीर में अपने आप उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं हैं, जैसे कि पसीना आना, आंसू बहना, बेहोश हो जाना, कांपने लगना, आवाज़ लड़खड़ाने लगना, जो है इस तरह की जो चेष्टाएं होती हैं वो सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। दूसरा है आपका कायिक अनुभाव। तो कायिक अनुभाव का मतलब है आलंबन को प्रभावित करने के लिए स्वतः कृत का मतलब अपने आप की गई शारीरिक चेष्टाएं कायिक अनुभाव कहलाती हैं। ऐसी कोई चेष्टाएं या हरकतें जो स्वयं हम अपने आप अपने शरीर में करते हैं उन्हें कायिक अनुभाव कहते हैं। और ये क्रियाएं हम क्यों करते हैं? क्योंकि सामने जो हमारा आलंबन विभाव होता है उस विभाव को हम अपनी तरफ आकर्षित और प्रभावित करने के लिए करते हैं। तो कायिक अनुभाव के अंतर्गत कटाक्ष, भूभंग, स्मित, मुट्ठी बांधना आदि आंगिक चेष्टाएं आती हैं, यानी हमारे शरीर के अंगों की चेष्टाएं होती हैं। कटाक्ष का मतलब हो गया तिरछी निगाहों से देखना, भूभंग बनना होता है यानी कि भवों को चलाना, तिरछा करना, मुट्ठी बांधना, ये सब जो भी अंगों की चेष्टाएं हम लोग करते हैं तो वो हमारी कायिक अनुभाव कहलाती हैं। मानसिक अनुभाव हर्ष, विषाद आदि द्वारा जो मानसिक चेष्टाएं होती हैं उन्हें मानसिक अनुभाव कहते हैं। मतलब हमारे जो दिमाग के अंदर, हमारे मन में जो है प्रसन्नता यानी खुशी, हर्ष, विषाद यानी कि दुख, जो सुख दुख का भाव आता जाता रहता है वो हमारी मानसिक चेष्टाएं होती हैं, उनको मानसिक अनुभाव कहते हैं। आहार अनुभाव क्या होता है? स्वेच्छानुसार वेशभूषा, अपनी इच्छा से हम जो कपड़े पहनते, वेशभूषा बनाते हैं, एवं वेश रचना, जो भी वे कपड़े पहनते हैं, जो भी वेशभूषा, वेश रचना, जिस तरह का भी कपड़ा बनाना, पहनना, सूट वगैरह जो है, ड्रेस वगैरह, वो आहार अनुभाव कहलाता है। जैसे प्रवास से लौटे हुए पति की सूचना पाकर प्रेमिका द्वारा किया गया श्रृंगार आहार अनुभाव माना जाएगा। तो आहार अनुभाव में हमारे कपड़े हो गए, जूता चप्पल हो गए, हमारा बालों की स्टाइल हो गई, हमारा मेकअप हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो आहार अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। और ये जो है ये भी हम आलंबन को प्रभावित करने के लिए ही करते हैं। तो आपको अनुभाव समझ में आए होंगे। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव। सात्विक अनुभाव जो स्वयं अपने आप से हमारे शरीर में जो क्रियाएं होने लगती हैं प्राकृतिक रूप से, जैसे पसीना निकलना हो गया, कांपना हो गया, बेहोश हो जाना, आंसू बहना, ये सब अपने आप से होती, इन्हें हम जो है जानबूझकर नहीं करते। तो ये सात्विक के अनुभाव हो जाएगा। कायिक अनुभाव में हमारी अपनी अंगों की क्रियाएं होती हैं, अंगों की, हमारे जो शरीर के अंग है उनसे जो हम हरकतें करते हैं
वो सामने वाले आलम्बन को प्रभावित करने के लिए करते हैं। कटाज, भूभंग, मुट्ठी बांधना आदि क्रियाएं आंगिक चेष्टाएं कायिक अनुभाव कहलाते हैं। मानसिक अनुभाव हमारे दिमाग में जो प्रसन्नता और दुख के भाव चलते हैं वो मानसिक अनुभाव कहलाते हैं। आहार अनुभाव हमारे जो है साज श्रृंगार, सजना संवरना, कपड़े पहनना, स्टाइल बनाना, ये सब हमारा आहार अनुभाव के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग जो है इम्पोर्टेंट देखेंगे व्यभिचारी भाव, जिनको संचारी भाव भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये 33 आपके होते हैं, यहाँ पे लिखे। मेन इम्पोर्टेंट चीजें देख लीजिए। यानी कि वाणी, अंग और सत्व द्वारा अनेक प्रकार के रसानुकूल संचरण करने वाले भाव व्यभिचारी या संचारी भाव कहे जाते हैं। आप इनको शॉर्टकट में इस तरह समझ लीजिए। ये जो है व्यभिचारी भाव जो होते हैं स्थायी भाव के अंतर्गत ही, यानी स्थायी भाव के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, यानी बनते बिगड़ते रहते हैं। जरा सी देर में आपको खुशी मालूम पड़ेगी, जरा सी देर में आपको दुख मालूम पड़ने लगेगा, कुछ ही देर में आपको डर लगेगा और कुछ देर में आपको डर नहीं लगेगा। इस तरह से 33 जो भाव हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं व्यक्ति के मन में। जैसे निर्वेद, गिलानी, शंका, धैर्य, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन, चिंता, मोह, स्मृति, पीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, गर्व, जड़ता, विषाद, निद्रा, औत्सुक्य, स्वप्न, विबोध, अवहित्या, अमरस, उग्रता, मति, अपस्मार, व्याधि, संतरास, वितर्क, उन्माद तथा मरण। ये 33 जो हैं वे विचारी भाव यानी संचारी भाव होते हैं। ये मन में बनते बिगड़ते रहते हैं और ये स्थायी भाव में ही होते हैं। अब स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव जो होते हैं वो जो हैं प्रमुख रूप से हमारे हृदय में बसे हुए होते हैं और सभी के हृदय में होते हैं, परंतु स्थिति विशेष या जो है समय के अनुकूल ये भाव हमारे जागृत होते हैं। तो जागृत होते हैं तो इनको जागृत करने के लिए संयोग होना जरूरी है। किस किस चीजों का? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों का जब संयोग होता है तभी स्थायी भाव जागृत होता है और वही स्थायी भाव पुष्ट होकर रस बन जाता है। स्थायी भाव हमारे 11 होते हैं और उनके सबके रस होते हैं। तो रसों 11 रसों के 11 स्थायी भाव होते हैं। तो ये भाव जो स्थायी भाव सभी के मन में होते हैं, परंतु जो है व्यक्ति हर समय उन भावों में डूबा नहीं रहता। समय के अकॉर्डिंग, स्थिति विशेष के अनुसार जो है ये भाव जागृत होते हैं और रस बन जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ से जो है स्थायी भाव और उसके रस। रति, रति का मतलब प्रेम। स्थायी भाव रति है, रति का मतलब प्रेम। प्रेम का जो रस है वो श्रृंगार रस है। फिर हास स्थायी भाव, इसका रस जो है हास्य रस है। फिर शोक स्थायी भाव, इसका रस करुण रस है। फिर क्रोध स्थायी भाव, इसका रस रौद्र रस है। फिर उत्साह स्थायी भाव, इसका रस वीर रस है। फिर आपका है भय स्थायी भाव, इसका रस भयानक रस है। घृणा या जुगुप्सा स्थायी भाव, इसका रस विभत्स रस है। विस्मय स्थायी भाव, इसका रस अद्भुत रस है। निर्वेद, शांति या सम स्थायी भाव, इसका रस शांत रस है। वत्सलता या स्नेह स्थायी भाव, इसका रस वात्सल्य रस है। भक्त या ईश्वर प्रेम स्थायी भाव, इसका रस भक्ति रस है। अब ये 11 जितने भी जो आपके स्थायी भाव हैं ये सबके मन में होते हैं, परंतु हर समय ये नहीं जागृत होते हैं। समय के अकॉर्डिंग ये जागृत होते हैं। जब हमारे मन में प्रेम का भाव जागृत होगा तो रस संयोग श्रृंगार हो जाएगा। जब हमारे मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होगा तो हमारे क्रोध के भाव से रौद्र रस उत्पन्न हो जाएगा। तो ये भाव जो है इस समय के अनुकूल कैसे उत्पन्न होते हैं? जैसे मान लीजिए एक प्रेमी प्रेमिका से मिलता है तो प्रेमिका को प्रेमी प्रेमिका जब आपस में मिलेंगे तो प्रेम का भाव उत्पन्न होगा ही, तो वहाँ स्थायी भाव रति जागृत हो जाएगा। तब उनको गुस्सा नहीं आएगा, प्रेम ही उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए आपके सामने कोई शेर आ जाए तो आपके मन में कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होगा? भय का, क्योंकि आपको डर लगेगा, तभी तो भयानक रस बनेगा। और इसी प्रकार से अगर आपका जो है भगवान के जब मंदिर जाते हैं तो आपको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होती है, तो वहाँ भक्ति रस बन जाता है। तो समय के अकॉर्डिंग ही ये सब उत्पन्न होता है। तो आपको मैंने 11 स्थायी भाव और 11 रस बताए। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट था। इसमें हमने आपको
अनुभाव और व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव बता दिए हैं। तो ये वीडियो पूरी होती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आपको एक एक जो आपकी पूरे 11 रस और रस हैं इनके बारे में बताऊंगी, और इस रसों को पढ़ाने के साथ रस की परिभाषा, उदाहरण, और फिर उनके बारे में ये भी बताऊंगी कि इस उदाहरण में क्या आलंबन है, क्या उद्दीपन है, क्या आश्रय है, क्या अनुभाव है, क्या संचारी भाव है। ये सब डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।